हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। तो आज हमारा है सेट नंबर 14। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सेट नंबर 14 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तक श्रृंखला के 6 खंड ए बी सी डी ई और एफ एक शेल्फ में पास पास रखी हैं। बी सी ई और एफ के कवर भूरे रंग के हैं। तो आपको जो जो क्वेश्चन में हिंट मिलती जाए आप वो लिखते जाओ, जिससे कि लास्ट में क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में कोई भी दिक्कत ना आए, आप आसानी से उसका आंसर फाइंड कर सकें। तो क्या बोल रहा है कि बी सी ई एफ, यानी कि बी सी ई एफ का कवर किस रंग का है? भूरे रंग का। फिर क्या बोल रहा है, जबकि अन्य के कवर लाल रंग के हैं। तो कौन कौन सा बचा हमारा? ए और डी, जिनके कवर किस रंग के हैं? लाल रंग के। फिर क्या बोल रहा है, ए डी बी नए खंड है। तो ए डी बी क्या है? नए खंड है। अब क्या बोल रहा है, जबकि बाकी पुराने हैं। तो बाकी पुरानों में कौन सा आ जाएगा? सी ई एफ, ये क्या हो जाएंगे? पुराने खंड। फिर क्या बोला? ए सी बी कानून की पुस्तकें हैं। तो ए सी और बी कौन सी पुस्तकें हैं? कानून की पुस्तकें हैं। आगे क्या बोला है, जबकि बाकी अर्थशास्त्र की। तो अब बाकी क्या बची? डी ई एफ क्या हो गया? अर्थशास्त्र की पुस्तकें हो जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सी दो पुस्तकें अर्थशास्त्र की, पुरानी अर्थशास्त्र की ये पुस्तकें हैं, पुराने खंड की CEF, और क्या बोल रहा है, कौन जिनके कवर क्या है? भूरे रंग के, और ये हैं। अब देखो सब में कॉमन क्या है? BCEF, फिर CEF, DEF। तो कॉमन कौन है? EF है ना। तो क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र की दो पुस्तकें जो पुरानी पुस्तकें हैं और जिनका कवर भूरा रंग का है, वो क्या हो जाएंगी? E और F। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में क्या है? C और E गलत। सेकंड ऑप्शन में क्या है? E और F। तो सेकंड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। क्या करना होगा? बदलना होगा। 25 डिवाइड बाई 25 प्लस 6 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 36। फर्स्ट ऑप्शन में क्या? प्लस और डिवाइड। तो इन दो साइन को क्या करो, सिंबल जो है यानी कि चिन्ह, इनको एक्सचेंज करो। 25 प्लस 25 6। अब देखो इस जगह से आप देखो 25 क्या 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है। अब क्या आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो दशमलव में यानी डेसिमल में आएगा, जबकि हमें आंसर डेसिमल में नहीं लाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड में देखो मल्टीप्लाई और माइनस। तो मल्टीप्लाई और माइनस के साइन को एक्सचेंज करके देखो, 25 डिवाइड बाई 25, प्लस की जगह प्लस ही रखना है और माइनस की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और ये 25। अब क्या करो, 1 आ जाएगा। फिर 60 माइनस 25। तो 61 और 25 क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36, और लाना भी क्या था हमको? 36, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखते हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। 6, 26, 126। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 20 का।
इनके बीच में 100 का, अब देखो ये 20 का कितना टाइम है, 5 टाइम्स। अब तो 100 का 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो 126 में 500 ऐड करेंगे तो कितना आ जाए, 626। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 512, तो गलत हो गया। सेकंड में क्या है, 626, यानी सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक शब्द अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। तो क्या करेंगे, ऑप्शन में चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में चौड़ाई, सेकंड में लंबाई, थर्ड में ऊंचाई और फोर्थ में वर्ग। तो ये तीनों क्या है, एक ही तरह की है और वर्ग क्या है, इनसे हटके है। तो यही क्या हो गया, अन्य से भिन्न। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, दिए गए विकल्पों में से एक वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के समान हो और इसीलिए उसी समूह से संबंधित हो। एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता। तो ये क्या है, धातुएं हैं। कार्बन, रासायनिक तत्व, आभूषण। सेकंड ऑप्शन में नहीं, थर्ड में छड़, फोर्थ में है लोहा। लोहा भी क्या, एक प्रकार की धातु, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन्हीं के समान। ये भी क्या आता है, एक धातु में आता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि इंजीनियर को REENIGNE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो हॉस्पिटल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब पहले आप इंजीनियर लिख लो, EER, फिर क्या है, फिर REENIGNE। तो क्या है, इंजीनियर को उल्टे क्रम में लिखा गया, यानी फर्स्ट अल्फाबेट को लास्ट में, लास्ट अल्फाबेट को फर्स्ट में। तो वैसे ही हॉस्पिटल को लिख लो आप, हॉस्पिटल। अब इसको उल्टे क्रम में लिखो, L, फिर A, फिर T, फिर I, फिर P, फिर S, फिर O, H। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में LATIPSOH, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। ठीक है, श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। 1, 2, 5, 10 और ब्रैकेट में है 15, 26, 37, 50, फिर ब्रैकेट में है 66, फिर है 82। अब डिफरेंस देखो, 1, फिर 3, फिर 5। अब क्या चल रहा है, ये विषम संख्याएं चल रही। अब 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 7। तो क्या है, यहाँ पे 15 ना होके कितना होना चाहिए था, 17। अब 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 9, फिर 11, फिर 13, फिर कौन सी विषम संख्या आएगी, 15। तो 50 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65, ना कि 66। यानी दोनों कोष्टक की जो संख्याएं थी वो गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कोष्टक में रखी दोनों संख्याएं सही हैं, गलत। कोष्टक में रखी दोनों संख्याएं गलत है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, 7 दोस्त OPQRST और U स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ठीक है, क्या है, क्रिकेट मैच देख रहे हैं। P एक अंतिम छोर पर है, यानी P इधर भी बैठ सकता है और P इधर अंतिम छोर में है। तो ये नहीं पता कि दायां अंतिम छोर है कि बायां अंतिम छोर है। T, Q और U के बीच में बैठा, R, S के बिल्कुल दाएं और Q के बिल्कुल बाएं ओर बैठा है, U P के बाएं। अगर मैं P को यहाँ बिठाऊं इस छोर पे, यानी कि बाएं छोर पे, तो उसके जो सारे दोस्त बैठेंगे वो उसकी क्या है, दाईं ओर बैठेंगे। और अगर मैं P को दाएं छोर पे बिठाऊं तो उसके जितने भी दोस्त होंगे वो उनके बाएं ओर बैठेंगे। तो P को यहाँ बिठाया, क्या बोला, U P के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी U यहाँ बैठेगा, बाएं इधर।
फिर क्या बोला है, टी क्यू और यू के बीच में बैठा है, टी जो है क्यू और यू के बीच में बैठा है, आर एस के बिल्कुल दाएं और क्यू के बिल्कुल बाएं, यानी एस जो है क्यू के बिल्कुल बाएं और आर के बिल्कुल दाएं। अब कौन बचा हमारे पास, ओ, तो इधर बिठा दो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये तो P था जो हमारा दाएं छोर पे बैठा था और R कहाँ है, बाएं छोर पे बैठा है। अब ऑप्शन पे चलते, फर्स्ट ऑप्शन पे क्या है, S, गलत। सेकंड पे Q, गलत। थर्ड में क्या है, R, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि D इज इक्वल टू 2 और I इज इक्वल टू 7 और गॉड इज इक्वल टू 20, तो ठीक है, तो क्या करना है, स्पाइसेस इक्वल टू कितना होगा ये बताना है आपको। तो D का कोड कितना होता है 4, लेकिन दिया कितना है 2, यानी 2 माइनस कर किया है तो 2 आया। I का कोड कितना होता है 9, 9 में 2 माइनस किया तो कितना आया 7। अब गॉड का चेक कर लेते हैं, 7 होता है G का, O का 15, D का 4, लेकिन 2 कम करना है तो कितना हो जाएगा 13 और ये 2 सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। S P I C E S, S का कितना होता है 19, P का 16, I का 9, C का 3, E का 5, S का 19। अब 2 कम कर दो सब में, 14, फिर 7, फिर 1, 3, 17, कितना हो जाएगा 34, 17, 17, 34, 21, 122 और ये 25, तो कितना ऐड करने पे आ जाएगा 59। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 59, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, 35:2, ठीक है। अब क्या है, या तो ना तो इसका क्यूब करने पे ना ही इसका स्क्वायर करने पे 35 नहीं आएगा। अब क्या है, जैसे ये 35 है, अगर इसके इकाई के अंक से दहाई का अंक घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा 2। वैसे ही 79 में इकाई के अंक से दहाई का अंक घटाएंगे तो कितना आएगा 2। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में क्या है 1, गलत। सेकंड में 16, गलत। थर्ड ऑप्शन में क्या है 2, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन भाग्य बहादुर का साथ देता है, ये क्या है, कथन है। निष्कर्ष सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, ऐसा तो कथन में कुछ दिया नहीं गया है, तो निष्कर्ष ए गलत। कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, ये भी कथन में नहीं दिया गया था, तो निष्कर्ष बी भी क्या हो गया, गलत। अब ऑप्शन पे चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, गलत। सेकंड में केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, गलत। केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, गलत। फोर्थ में क्या है, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक समूह चर्चा के लिए वृत्ताकार मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे। तो सबसे पहले क्या करो, आप एक वृत्ताकार मेज बना लो और दोस्तों को क्या करो, एक दूसरे की ओर फेस करके बिठा दो ऐसे। फिर क्या बोला है, ए सी के सामने, तो ए को सी के सामने बिठा दिया। फिर क्या है, बी ए के दाएं दूसरा, तो अब ये इसकी क्या हो जाएगी, दाई साइड और ये बाई साइड। तो क्या बोला, दाएं दूसरा, बी क्या है ए के दाएं दूसरा। डी एफ और ए के बीच में बैठा है, डी क्या है एफ और ए के बीच में बैठा। अब कौन बचा, ई, ई को इधर रख दिया। अब क्या बोला है, ई के सामने कौन बैठा है, तो ई के सामने कौन बैठा है, एफ।
चलते हैं ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, सी गलत, सेकंड में डी गलत, थर्ड में क्या है, एफ। तो थर्ड ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है शब्दों के 4 युग्म दिए गए जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी से समान है जबकि एक युग्म क्या है, भिन्न है। संगत युग्म का चयन कर। फर्स्ट ऑप्शन में केरल और कोचीन, सेकंड में नागालैंड अनुपात मिजोरम, थर्ड ऑप्शन में असम अनुपात दिसपुर, चौथे ऑप्शन में तमिलनाडु अनुपात चेन्नई। तो क्या है, राज्य और उनकी राजधानियां है। तो देखो केरल की क्या होती है, कोचीन। नागालैंड की राजधानी क्या होती है, कोहिमा। जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है, मिजोरम। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कोहिमा। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, तीनों से अलग। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट के अनुरूप है। भेड़, फिर क्या है, मेमना और झुंड। ठीक है, ये तीनों में अनुपात चला है, भेड़। अब देखो ऑप्शन पे चलते हैं, बिल्ली अनुपात शावक, ये तो गलत हो गया। मुर्गी चूजा, मुर्गी के बच्चे क्या होते हैं, चूजा। और फिर झुंड, यानी सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। डबल बी, डबल डी, डबल एफ, डबल जी, डबल आई, डबल के, डबल एल, डबल एन, डबल पी। डबल बी, डबल डी और डबल एफ, फिर डबल जी, डबल आई, डबल के, फिर डबल एन, डबल एन और डबल पी। 2 कोड होता है, 2 डी का 4, डी का 4, एफ का 6, जी का 7, आई का 9, के का 11, एल का 12, एन का 14, पी का 16। अब क्या है, देखो सब में क्या है, 2 ऐड हो रहा है और फिर कितना बड़ा 1। तो ऐसे ही 16 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 में क्या आता है, क्यू, यानी डबल क्यू। फिर 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 18। 2 ऐड करना होगा, कितना हो जाएगा, 19। फिर क्या हो जाएंगे, डबल एस। फिर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, यानी डबल यू। डबल क्यू, डबल एस, डबल यू। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डबल क्यू, डबल एस, डबल टी। फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन में क्या है, डबल क्यू, डबल एस, डबल यू, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से उस संख्या की पहचान करें जो बाकी से अलग है। फर्स्ट ऑप्शन में 75, सेकंड में 25, थर्ड ऑप्शन में 95, फोर्थ ऑप्शन में 52। अब आप एक चीज देखिए, 75, 25 और 95 ये क्या है, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है। और जबकि 52 क्या है, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या नहीं है। तो यही क्या हो गई, अन्य से भिन्न। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। अब कथन में क्या है, कुछ कलाकार नर्तक है, तो कुछ कलाकार को क्या कर लो, नर्तक बना दो। फिर क्या बोल रहा है, कुछ नर्तक गायक हैं, तो कुछ नर्तक क्या हो गए, गायक हो गए। अब निष्कर्ष में क्या बोला, कुछ कलाकार गायक हैं, तो यहाँ तो नहीं है कुछ कलाकार गायक, कोई भी कलाकार गायक नहीं है। अब अगर देखो, ये तो बोल नहीं रहा था कथन में कि कोई कलाकार गायक नहीं, अगर हम गायक को इधर कर दें तो वो भी तो कुछ नर्तक क्या हो जाएंगे, गायक हो जाएंगे ना।
तो निष्कर्ष में देखो कुछ कलाकार गायक, अगर ऐसे बनाएंगे तो ये कुछ कलाकार गायक हो जाएंगे, और अगर कलाकार और गायक को अलग अलग करके बनाएंगे तो कोई भी कलाकार गायक नहीं होगा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, गलत। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, गलत। केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, गलत। फोर्थ में क्या है, या तो निष्कर्ष ए या निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में एक्स जेड, सेकेंड में आर टी, थर्ड में एफ एच, फोर्थ ऑप्शन में यू वी। अब कोड लिख लो इनके, 24, 26, 18, 26, 8, यू का कितना होता है 21, 22। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2, 2 का, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो यही क्या हो गए, असंगत, यानी अन्य से भिन्न। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखो, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। 12, 15, 21, 30। डिफरेंस कितने का है, 3 का, फिर 6 का, फिर 9 का। कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3, 3 का। तो अब कितना हो जाएगा, 12। तो 30 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 41, गलत। सेकंड में क्या है, 42, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। प्रश्नाकृति में ये बना हुआ है, ठीक है। सब प्रश्नाकृति को देखने के बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है कि अब कौन सी आकृति इसमें रख दी जाए कि ये पैटर्न पूरा हो जाए। तो अब कौन सी आकृति, ये बस इतनी सी होनी चाहिए और ये क्या हो जाएगा, पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सेकंड ऑप्शन में ये देखो आकृति है, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक पैटर्न के साथ चौकोर पारदर्शी शीट दी गई है। बिंदुकित रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ये प्रश्नाकृति है। अब इसको डॉट डॉट जो बने हुए हैं यहीं से मोड़ना है। तो ये क्या आकृति क्या होगी, इसी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ये आकृति क्या है, उसी के ऊपर बन के एक आकृति बन गई, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। कर्नाटक, गुजरात, भारत। तो क्या है, भारत देश है और कर्नाटक क्या है उनके, और गुजरात दो अलग अलग राज्य हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या इससे मैच कर रहा है, नहीं, तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या है, ये देश हो गया और उनके दो राज्य कर्नाटक और गुजरात, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। अब देखो प्रश्नाकृति में पहली एक लाइन है, फिर कितनी है, 2, फिर 3 लाइनें। अब कितनी लाइनें हो जाएंगी हमारी, 4, ठीक है। तो ऑप्शन पे आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे गलत, सेकंड में गलत, थर्ड में गलत, फोर्थ में क्या है, ये देखो 4 लाइनें, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।